वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा थर्ड वीडियो में स्वागतम। आज मैं बताऊंगा, पहला वीडियो में बच्चे लोगों को बताऊंगा। सपोज आपको बच्चे को एज हो गया लगभग 13, इस टाइप का 13, 13.5 और 12.5 या 14। तो इस टाइम पे पूरी दांत आ जाना चाहिए। आपके बच्चे का मुंह में एक भी दूध वाला दांत नहीं रहना चाहिए। अगर रह रहे तो आप क्या करोगे, इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। सपोज आपका बच्चे का एज हो गया 14 से 15 साल और आपका बच्चे का दांत अभी तक दूध वाला दांत मुंह के अंदर है, परमानेंट टीथ नहीं आया। जो परमानेंट टीथ होता है वो अभी तक ऊपर से नीचे आया नहीं है और वो दांत हिल भी नहीं रहे। मैंने बताया क्यों नहीं हिलता, पूरा फर्स्ट वीडियो, उसके लिए मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। और फिर क्या करना क्या है, इस टाइम तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाके आपको दूध वाला जो दांत है वो हम लोग निकाल देंगे। दूध वाला दांत को निकाल के फिर उसका जो परमानेंट टीथ वो हम एक्सरे करके देखेंगे कितना नीचे दांत है। फिर उसका ट्रीटमेंट है कि वो दांत को आप नीचे ले आ सकते हो। आप सोच रहे हो कि नहीं रहने दो, तो प्रॉब्लम ये होता है दूध वाला दांत बहुत कमजोर होता है, इतना अच्छा तो होता नहीं है। उसका जो जड़ होता है, जो रूट होता है वो भी छोटा होता है। तो उस केस में फिर आप क्या होता है, कुछ दिन बाद वो दांत टूट जाता है ना। और जो परमानेंट टीथ है फिर आता भी नहीं है, फिर बहुत दिक्कत है, उसको बिना दांत का ही रहना पड़ता है। उस जगह पे फिर कोई दांत रहेगा नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है इस केस में, जो बाकी टीथ आएगा, जो उसके उस अगर आ भी कभी कभी आ भी जाता है, कुछ दांत उसके बाद भी आ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जो टीथ निकलता है वो टेढ़ा मेढ़ा निकलता है। कभी कोई दांत यहाँ से निकल जाएगा, जो एक्यूरेट ये जो सीक्वेंस है दांत का इस टाइप का नहीं आएगा। कोई दांत इधर से निकल जाएगा, कोई इधर से निकल जाएगा, कोई अंदर से अलग से निकल जाएगा। मैंने ऐसे देखा कि जीभ का जस्ट थोड़ा सा आगे, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा जगह मिला उधर ही निकल गया एकदम अंदर से, पता नहीं कैसे। वो सिर्फ इसी कारण की वजह से कि दूध वाला दांत टाइम से नहीं निकाला। फिर बाद में क्या करता है, जब परमानेंट टीथ निकल जाता है, जो परमानेंट टीथ जब निकल जाता है तब लोग डॉक्टर के पास जाता है, तब उनको याद आता है। मैं बता रहा हूँ, तब याद आता है कि अरे यार ये तो दांत गलत जगह में आ गया, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तब क्या करता है, तब वो दांत को निकाल देता है। लेकिन वो दांत अपना जगह बना चुका है। लेकिन आपको बात बताता हूँ, इसका भी ट्रीटमेंट है। अगर गलती हो गया, चलो गलती को, मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गलती ना करे कोई। लेकिन जो ऑलरेडी गलती कर चुका है, जो मेरे वीडियो नहीं देखा और गलती हो चुका है, कि आप क्या करें, आप ये करना है आपको, इसके लिए भी ट्रीटमेंट है। जो टेढ़ा मेढ़ा दांत होता है, इसका सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट का एज है, ये नॉर्मली 13 से लेके 18, 19, 20 तक एकदम बेस्ट टाइम पीरियड है। लेकिन अगर इसके बाद भी लोग करते हैं, कोई 45 में भी करते हैं, कोई 50 ईयर्स में भी ये ट्रीटमेंट ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है। पूरा दांत को सीधा करके फिर दांत को एक्यूरेट सीक्वेंस में लेके आते हैं, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा दांत लेके आता है। ठीक है, उसके लिए 2 इयर्स का ट्रीटमेंट टाइम पीरियड होता है, 1.5 to 2 इयर्स। वो ट्रीटमेंट करके आप दांत सीधा कर सकते हो। लेकिन वो कॉस्टली भी है। आपको इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट क्यों करना है? अगर बचपन से प्रिकॉशन लोगे तो फिर इतना जो पैसा खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल डेंटल का जो ट्रीटमेंट होता है काफी कॉस्टली होता है। तो हम इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट क्यों कराए? उससे पहले हम प्रिकॉशन लेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि बच्चे को बचपन से ही एक्चुअल प्रिकॉशन लेना शुरू करोगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा, जिंदगी भर आराम से रहोगे आप, अच्छा दांत रहेगा, है ना। तो मैं एक जो अभी जो चार्ट आपको दिख रहा है, इस एक चार्ट दिख रहा हूँ मैं, इस चार्ट में आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आपको हमेशा देखते रहना, अगर घर पे बच्चा हो हमेशा देखता ना रहना कि एक दांत कब आना चाहिए, ये दांत कब टूटना चाहिए। ठीक है, तो ये दांत में जो आपको, इस दांत में जो आपको जो येलो कलर का दांत दिख रहा है, ये परमानेंट टीथ है। तो जो आपको जो ग्रीन कलर का मतलब दांत दिख रहा है, ये एक्चुअल मिल्क टीथ है। ठीक है, तो ये मिल्क दूध वाला दांत, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलता है। तो दूध वाला दांत किस टाइम पीरियड में आना चाहिए? आपको दिख रहा है इसमें सब कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ है, कौन सा टाइम में कौन सा दांत आना चाहिए। तो इस टाइम पीरियड के अंदर ये दांत आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, चलो दूध वाला दांत तो आ ही जाता है, ये दांत कब टूटना चाहिए वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देख पा रहे हो इसका नीचे ये जो येलो कलर का टीथ दिखा रहा है, इसमें ये परमानेंट टीथ है। ये ऊपर से नीचे इसको धक्का मारता है, लेकिन धक्का मारेगा आपको भी कुछ करना पड़ेगा ना। आपको कोई धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है और आप हिलोगे ही नहीं, बिल्कुल टाइट बैठे हो, तो कैसे होगा? आपको भी थोड़ा मतलब आगे पैर बढ़ाना है यार। ठीक है, तो पैर कैसे बढ़ाना है? आपको अच्छा हेल्दी खाना खाना है, चाना खाना है। ठीक है, अच्छा अच्छा खाना खाना है। शुगर केन को दबाओ और उस पर दांत थोड़ा हिलना शुरू होगा तो खुद थोड़ा सा नाखून से प्रेशर देके या कपड़ा से मतलब थोड़ा सा होल्ड बना के उसको निकाल, मम्मी पापा को बोलो निकाल देगा। नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा बहुत खून निकलेगा, कोई बात नहीं, खून से डरना नहीं है, खून तो अपना ही है ना, बॉडी के अंदर ही तो है, वो 2 मिनट में बंद हो जाता है।
ठीक है, उससे नहीं रखना है, सबका खून निकला हुआ है, कुछ नहीं होता है। अब डॉक्टर के पास आओगे, खून तो निकलेगा ही, 2 इंजेक्शन भी देगा, है ना? तो उससे अच्छा है कि आप घर पे निकालो और इस टाइप का मतलब प्रिकॉशन लो, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा था कि अगर गलती हो गया, चलो उसके बाद भी गलती हो गया कि पूरा दांत टेढ़ा मेढ़ा आ गया, तो उसके लिए फिर ऑर्थो ट्रीटमेंट करके आप पूरी दांत को बिल्कुल अपना तरफ से एकदम सुंदर बना सकते हो। आप बहुत मूवी में देखा होगा या सीरियल में देखते हो कि पूरा दांत में पता नहीं कौन सा ताल लगा, वो वही है। तो ऑर्थो ट्रीटमेंट करके बचपन में ध्यान नहीं दिया, बड़ा होकर ध्यान आया, ठीक है? और ऑर्थो ट्रीटमेंट करके वो उसको सीधा करा। कुछ केस ऐसा होता है जो दूध वाला दांत की वजह से भी नहीं होता है, उसका पूरी दांत आगे रहता है, मतलब हंसेगा तो दांत दिखेगा, है ना? अगर थोड़ा बहुत भी स्माइलिंग है, वो फिर बेचारा हंस भी नहीं पता ठीक से, मुंह में आगे हाथ रखता है तो हंसेगा तो सामने दांत दिखता है, ठीक है? उसको आप अंदर कर सकते हो, वो भी सेम ट्रीटमेंट है, ऑर्थो ट्रीटमेंट ही है, उसको आप अंदर कर सकते हो। तो बाई बात है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका ट्रीटमेंट है, उसको आप दांत को आग पीछे ले जा सकते हो, बिल्कुल सुंदर जैसे बना सकते हो। ऐसे बहुत आपको देखा होगा कि ऐसे ट्रीटमेंट करके वो ठीक कर लेता है, और होता है 100% इसका मतलब हो जाता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसका ट्रीटमेंट भी पूरा हो जाता है। बस थोड़ा सा आपको आपको खुद को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे डेंटल में ऐसा कुछ नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है? दांत पूरा निकल गया फिर भी ट्रीटमेंट हो जाता है। अच्छा, और एक चीज बताना मेरे को, सपोज आपका बच्चे का एज 10 साल, 8 साल, 9 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, मतलब इस टाइप का एज है, मतलब दूध वाला दांत मुंह के अंदर है, ठीक है? और उस दूध वाला दांत में इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हो, ये टीथ का नीचे यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, पस जम रहा है, ठीक है? तो ये किस वजह से? वो वही है कि उस दांत में इन्फेक्शन हो गया, अंदर तक उसका इन्फेक्शन घुस चुका है, ठीक है? इन्फेक्टेड टीथ है वो, और इसलिए वो खाना अंदर जाके फंस रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट है, पहली बात तो आप बच्चे को दांत में हमेशा ध्यान देना है। ये तो गलती किया उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं, अगर आपने सही से सब कुछ किया तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है? तो अगर हो गया तो उसके लिए, अगर बच्चा अगर फर्स्ट दिन आपको जब बोलता है मैं पापा मेरा दांत में दिक्कत हो रहा है, पेन कर रहा है, ऐसे रोता है, तो उसको फर्स्ट टाइम डेंटल में लेकर आइए, ठीक है? उसका ट्रीटमेंट है, उसका फिलिंग हो जाएगा, अगर फिलिंग से भी नहीं हो पाता तो उसका आरसीटी हो जाएगा, ठीक है? और से लेकर उस टीथ को जब तक चाहिए हमें, उस टीथ को जिस एज पीरियड के अंदर तक रहना चाहिए, ठीक है? उस एज पे तक उस दांत को मुंह में रखना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, अगर वो दांत आप जबरदस्ती निकाल दिया तो क्या होता है, वहां पे जो परमानेंट टीथ आने वाला है इन फ्यूचर, उसका जो टाइम पीरियड है, तो वो फिर नहीं आ पाता है। वो फिर क्योंकि वो मसूरा जो है वो हार्ड हो जाता है, खाना खा करके वो हार्ड हो जाता है, फिर उसको फाड़ के वो निकाल नहीं पाता, इतना फोर्स उसकी जो परमानेंट टीथ है उसके पास इतना फोर्स नहीं हो पाता है कि वो फाड़ के निकाल देगा, ठीक है? तो दांत तभी निकालते हैं मुंह के अंदर से जब उसका नीचे से दूसरा दांत आने लग जाता है, तो जगह नरम रहता है और सीधा धीरे 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 वो दूसरा दांत भी नीचे डाउन हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है वो दांत। लेकिन आप पहले से ही फोर्स देके दांत को बाला बाहर कर दोगे, ठीक है? तो फिर परमानेंट टीथ आने में टाइम लगता है, वो फिर दिक्कत भी होता है, और फिर उसके लिए भी डेंटल में आपको आना पड़ेगा, मतलब डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और फिर उसको वो निकलने का भी प्रोसेस है, वो निकल जाता है, लेकिन थोड़ा सा वो भी उस दांत को जिस टाइम पीरियड के अंदर आना चाहिए अगर नहीं आ रहा है, तो उस टाइम जल्दी से जल्दी डेंटल में जाइए। अब ऐसे नहीं बहुत दिन बाद गया, उसमें भी दिक्कत होता है, तो हमेशा ये ध्यान देना है। जो मैंने चार्ट लगाया, ये चार्ट को आप स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, ये काम आएगा आप लोगों को, ठीक है? और ये नहीं सोचना कि ये तो बच्चा है, बच्चे का इसका दूध वाला दांत खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, इसका परमानेंट टीथ तो आ जाएगा बाद में, ऐसा नहीं है। अगर दूध वाला दांत टाइम से पहले खराब हो जाए तो परमानेंट टीथ भी ठीक नहीं आएगा, ठीक है? वही खराब दांत रह जाएगा, और उसको भी पहले आप निकाल दोगे तो बहुत आजकल का जो हम लोग का खाने पीने का स्टाइल है, खाना पीना जिस चीज से हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़े कारण है इसका, जो हमारा बच्चे का दांत खराब हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण मेरे को लगता है कि यही है कि अनहेल्दी खाना खाना, हेल्दी खाना का अवॉइड करना, ठीक है? तो बच्चे लोग को हेल्दी खाना खिलाइए और स्वस्थ रखिए, आप खुद भी स्वस्थ रहिए। थैंक यू। और जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, वो बाकी वीडियो को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे को मोटिवेट करिए आप कि मैं अपना वीडियो को आगे बढ़ाऊं, और मैं आप लोगों को मोटिवेट करूंगा कैसे, सिर्फ डेंटल के ऊपर नहीं, मेरा पूरी मोटिवेशन चैनल है कि कैसे बच्चे लोग, स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को कैसे मोटिवेशन किया जाता है। तो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।